उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पे आज उनके समर्थकों ने उनको याद करे और के संग एक बार फिर से याद आ जाते हैं वे कई सारे फैसले जिनसे मुलायम सिंह यादव देश की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा को केंद्र बने रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव जवानी के दिनों में पहलवानी को शौक रखते, सक्रिय राजनीति में आवे के पहले शिक्षक थे। समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर अपने राजनीतिक सफर में पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के हित की अगुवाई करके पुख्ता राजनीतिक जमीन तैयार करी थी। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन राजनेता के रूप में उनको कद लगातार बढ़े। हम आपको आज बता रहे हैं उन 5 फैसलों के बारे में जो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। सबसे पहला फैसला तो अलग पार्टी बनावे को। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी के रूप में एक अलग पार्टी बनाई। तब तक पिछड़ा मानी जाने वाली जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके मुलायम सिंह को जो कदम बड़ो हतो और उनके राजनीतिक जीवन के लाने बड़ो मददगार साबित भाव। यही के दम पे वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की सरकार में रक्षा मंत्री को भी पद उनको मिले। केंद्र में बीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी के समर्थन से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी। जब अयोध्या को मंदिर आंदोलन तेज भाव तो कार सेवकों पे साल 1990 में उनने गोली चलवावे को आदेश दो। इनमें 1 दर्जन से ज़्यादा कार सेवक मारे गए, लेकिन आज भी उनके फैसले को लेकर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। तीसरा बड़ा फैसला तो यूपीए सरकार को परमाणु समझौते के मुद्दे पर समर्थन। साल 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार अमेरिका के संग परमाणु करार को लेकर संकट में आ गई थी। जब वामपंथी दलन ने समर्थन वापस ले लो तो एन वक्त पे मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार बचाई। जानकारों को क्या बहुत हो कि उनको जो कदम समाजवादी सोच से तो अलग हतो। मुलायम सिंह के चौथे बड़े कदम के रूप में जाने जाते अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनावे को फैसला। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में 403 में से 226 सीटें जीत के मुलायम सिंह ने एक बार फिर से अपने आलोचकों को जवाब दो। ऐसा लग रहा तो कि मुलायम सिंह चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालें, लेकिन उनने अपने बेटा अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के समाजवादी पार्टी की राजनीति के भविष्य की नई दिशा देवे की पहल कर दी थी। हालांकि उनके राजनीतिक सफ़र में उनके हमसफ़र रहे उनके भाइयों को शायद जो फैसला उतना सुखद नहीं हतो, लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पे आगे बढ़े और इतनी से समाजवादी पार्टी में भी और परिवार में भी दरार की शुरुआत हो गई थी। 5वां बड़ो और सबसे चौंकावे वाला फैसला मुलायम सिंह यादव के जीवन में रहो कल्याण सिंह से हाथ मिलावे को। 1999 में बीजेपी से निकाले जावे के बाद कल्याण सिंह ने अपनी अलग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। उनकी पार्टी साल 2002 में विधानसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन केवल 4 सीटें हासिल भईं। इसके बाद 2003 में मुलायम सिंह ने उन्हें समाजवादी पार्टी के संग गठबंधन सरकार में शामिल करे। उनके बेटा राजवीर सिंह और सहायक कुसुम राय को सरकार में महत्वपूर्ण विभाग भी मिले, लेकिन मुलायम सिंह की कल्याण सिंह से दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। साल 2004 के चुनाव के ठीक पहले कल्याण सिंह वापस भारतीय जनता पार्टी के संग हो लिए। इसे बीजेपी को कोनो खास लाभ नहीं भाव। बीजेपी ने 2007 को विधानसभा को चुनाव कल्याण सिंह की अगुवाई में लड़े, लेकिन सीटें बढ़ने की बजाय घट गईं। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुलायम सिंह की कल्याण सिंह से दोस्ती फिर बढ़ी और कल्याण सिंह फिर से समाजवादी पार्टी के संग हो लए, लेकिन एक तरीके से 2 विपरीत ध्रुवों की या दोस्ती और फिर उनको अलग हो वो हमेशा चर्चा को केंद्र बने रहो। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.